गुंजन संभल के। गुंजन, ऐसा लगता है अभी बस कुछ दिन पहले ही तुम पैदा हुई थी। हम खुशी से पागल हुए जा रहे थे। हमेशा पर्दे के पीछे जाकर छुपना और हम ढूंढने का नाटक करते। कहाँ है गुंजन? कभी तुम छोटी सी बात पर रो देती, हम मनाते, पुचकारते और इसी हंसने हंसाने खेलने खिलाने में पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी हो गई गुंजन। देखो पापा। और फिर अचानक एक दिन तुम साल भर की हो गई। तुम चल रही थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुंजन क्या कर रही है? अभी गाड़ी की टक्कर हो जाती। प्लीज प्लीज धीरे चला मेरी माँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब इस गाड़ी को ना हम नई नवेली दुल्हन की चाल में चलाते हैं। ये लो फिर। ता थे तत थे ता थे तत थे। आराम से गुंजन, आराम से। क्या कर रही है गुंजन? गुंजन क्या कर रही हूँ मैं? आराम से। लिसन गाइस, लिसन शूश, तुम लोगों की जान की फिक्र है मुझे, इसलिए बस जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? वैसे भी इतनी खाली सड़क हो और मैं उस पे स्पीड में नहीं चलाऊं तो मेरी गाड़ी की इंसल्ट हो जाएगी, समझे? लिसन लिसन, मैं तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई। वो क्या? मैंने ना कथक क्लास ज्वाइन की है। कथक और कथक। कब है शो? 19th को। उसमें तो 4 दिन बचे हैं। 4 नहीं स्टूपिड, 5। अरे आज 15th है। करेक्ट। बस आधा घंटा और 16 शुरू हो जाएगी। ओह नो 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 नो। आउच! ओह हेल! क्या हुआ? ओह गॉड! मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं कैसे भूल गई? कल मेरी मॉम का बर्थडे है। गजरे। मम्मा हर साल अपने बर्थडे पर मोगरे वाले गजरे पहनती हैं। इस साल भी पहनेंगी। लेट्स गो गाइस। तो चलो आज तेरी माँ के गजरे लेते ही आते हैं। हे प्रभु, हमारे इस घर संसार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। इस पर कभी कोई आंच ना आए। और हाँ, स्नेहा को लंबी आयु देना। सुख, सेहत और सफलता से उसका जीवन हमेशा हरा भरा रहे। मुर्गा बोला कुकड़ू को, नींद को करो उड़न छू। डोलू उठो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जल्दी उठो। सुनिए, भोर हो गई।
स्नेहा आज भी अपनी बिंदी टेढ़ी ही लगाती होगी। रुको दीदी रुको, इतनी स्पीड से मत भागो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। वो देख पीछे दामोदर है। उसने काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लगेंगे, वो भी पेट में। अब चलो जल्दी। रुको दीदी रुको, अब मैं और नहीं भाग सकता। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो स्नेहा। क्यों चौंक गई ना? हमारा इरादा भी यही था कि हम ऐसे अचानक तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बधाई दें। यकीन नहीं हो रहा ना? आज बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। भगवान ने मेरी सुन ली और कनेक्शन जोड़ दिया। सच्ची बात दीदी। और क्या कनेक्शन है? मेरा मन कह रहा था कि आप वो... एक मिनट। सबसे पहले हमें ये बताओ, अचानक कैसे याद किया हमें? दीदी, आपको एक बात बतानी थी जो सिर्फ हमें और आकाश को पता है। अरे वाह, क्या बात है! इतने सालों बाद हम फिर से वासी बनने वाले हैं। इसे कहते हैं जीना। नहीं, मरना। क्या? हम मर रहे थे। आज के दिन कैसा बड़ा मजाक कर रही हो तुम? काश ये मजाक होता। लेकिन नहीं दीदी, यही सच है। हमें कैंसर है। कैंसर? हाँ दीदी, और अब हम कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे चले जाने के बाद आप गुंजन को अपने साथ ले जाएगी, उसे बनारस ले जाएगी, उसे पालेगी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। और फिर रचना और गुंजन एक उम्र के ही तो है। बस आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारी बच्ची को अपने साथ बनारस लेकर जाएंगे। वादा कीजिए दीदी, आप उसे अपने साथ ले जाएंगे, अपने पास रखेंगे, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। मम्मा, गुंजन, गुंजन, दीदी, दीदी, आए हे भगवान। जय शंकर की दीदी। जय शंकर की सीमा। हे राम। प्रणाम दीदी। अरे रहने दो। तुम रात को ठीक से सो पाई या नहीं? कहाँ दीदी, ये निगोड़ा सर दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। क्या करे, सुबह उठना जो पड़ता है। हो सके तो आज सारा दिन आराम कर लेना। जी, जैसी आपकी इच्छा। जाओ जाकर चाय पी। जी। गुड मॉर्निंग दीदी।
मतलब है दीदी। प्रणाम। जीती रहो संगीता। दीदी आपको पता है ना आज हमारी तेरी बिंदी तेरी बिंदी तेरी बिंदी तेरी बिंदी तेरी ये अब कहाँ आएंगे हमें? चूड़ियां 2-2 दर्जन खरीदा करते थे जब तक पूरी कलाई ना भर जाए। स्नेहा पगली कभी कभी 3-3 दर्जन खरीदा करती थी। ये क्या हो रहा है हमसे? हेलो दीदी, हम स्नेहा बोल रहे हैं। स्नेहा तुम कैसी हो? अच्छे हैं? अच्छी तो आप हमेशा से थी, वो तो हम ही हैं। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे पहले कि हम भूल जाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। अच्छी हो ना स्नेहा? हूँ भी और नहीं भी। हमसे नाराज हो? नहीं तो क्यों? नहीं, इतने दिनों से बात नहीं हो पाई ना। आज भी बस सोचा था फोन करेंगे और रह गया। जानती हो, आज तुम्हारी पसंद का सूजी का हलवा बना रहे हैं। हमारी पसंद नापसंद सब याद है, लेकिन हम नहीं। पगली, कैसी बातें कर रही हो? अपनों को कभी कोई भूलता है क्या? अच्छा बोलो, आज अचानक कैसे याद आई हमारी? इतना समय हो गया था कि हमें लगा हम ही तुमसे फोन पे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मिलोगी तो शायद और अच्छा लगेगा दीदी। मन तो हमारा भी करता है, देखो कब आना होता है। गुंजन, क्या कर रही हो? कपड़े इस तरह जमीन पर क्यों फेंक रही हो? और क्या करूं, मुझे मेरी कथक वाली ड्रेस वो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हो सकता है कि अलमारी वो ड्रेस खा गई हो, या मुझे तो ऐसा लगता है गुंजन कि ड्रेस खुद ब खुद भाग गई होगी। ऑसम, ऐसे ही होना चाहिए।
वैसे भी मुझे वो ड्रेस ना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। यहाँ आओ, कम कम कम, और यहाँ आराम से बैठो। मामा, you're too good, मामा। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने आपको बेस्ट मॉम इन द यूनिवर्स का टैग दिया है। ओह, थैंक यू सो मच मैम। लेकिन ये बेस्ट मॉम की बेटी बड़ी हो गई है, अपनी चीजें ध्यान से रखना, उनका ख्याल रखना अब उसे आना चाहिए, है ना? अगर यूनिवर्स की मॉम कहीं चली गई तो? अरे ऐसे कैसे? आपको तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी कोई अपनी परछाई से दूर भाग सकता है क्या? जा सकता है, एक लंबी छुट्टी पर। छुट्टी तो अलाउड है ना? छुट्टी फ्रॉम? क्या आप मेरी मामा बनकर थक गई हैं? नहीं कुछ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत हो, और अपनी अमानत से कोई नहीं थकता। तुम मेरी जिंदगी में हो, इसलिए मैं नहीं थकती, मैं कहीं नहीं जाती। बर्थडे गर्ल को रोना अलाउड नहीं है। कम हियर। चलो ऐसा करते हैं, मैं ना पापा के साथ जो अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करती हूँ, और आपको ना एक लंबी छुट्टी पे भेज देते हैं। व्हाट से? गुड आइडिया। वैसे भी शेर दीदी आ रही है ना, हम दोनों बहनें लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे। प्लीज मामा। मौसी आज तक आपसे मिलने कहाँ आई है जो अब आएंगी? वो वैसे भी आप उनके साथ छुट्टी कैसे प्लान कर सकती हैं? वो बनारस में है, उन्हें बनारस में ही रहने दीजिए। दीदी, इस बार आपको आना ही है, मेरे लिए ना सही, मेरी गुंजन के लिए। जरूर कोई बात होगी, वरना स्नेहा इतना जोर नहीं देती हमें आने के लिए। और ये रचना, उसकी परीक्षाएं वो कौन देखेगा? अचानक स्नेहा ने फोन कर दिया और तुम जाने को तैयार। क्या बचपन है? सुनिए, अगर कल सुबह की टिकट हो जाती तो दीदी कहाँ जा रही है? दीदी कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? मुंबई जाना है, स्नेहा के घर। मुंबई? अचानक? कब जाना होगा? कल सुबह। दीदी कल के बजाय परसों चली जाइएगा ना। दीदी प्लीज एक दिन हमारा भी मन रख लीजिए। हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। आज तक जानबूझकर किसी को नाराज किया है हमने? कभी कहीं गए हैं, वो भी बनारस के बाहर। लेकिन अचानक क्यों? पता नहीं, इससे पहले स्नेहा ने हमें इतना जोर देकर कभी नहीं बुलाया। इस बार तो हमें जाना ही होगा, लेकिन अगर ये इजाजत देंगे तभी। आकाश, स्नेहा फोन क्यों नहीं उठा रही? गुंजन, पापा का फोन है, तुम्हें देर हो रही है ना, जाओ। मैं सब समझती हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मैं आप दोनों की लव टॉक सुनूं? ठीक है ठीक है। यही समझ लो, अब जाओ। चलो ठीक है, याद रखूंगी मैं। डैड को हाय बोलो, मेरा बहुत सारा प्यार देना। ओके Bye. बाबा, बाय। हाँ आकाश। हेलो स्नेहा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगाई फोन उठाने में? वो गुंजन थी ना, इसीलिए। मैं तो डर गया था, मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। खैर छोड़ो वो सब। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। आई लव यू। थैंक यू सो मच।
गुंजन को बताया? नहीं, मैं उसे बताना नहीं चाहती आकाश। क्या? अरे क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? हाँ? आज का पेपर कैसे गया? बहुत खराब किया। क्यों? तुम तो सब पढ़कर गई थी ना? हाँ माँ, लेकिन रास्ते में जाते वक्त कुछ लड़कों ने हमें इतना तंग किया कि लेकिन उन्होंने तुम्हें तंग क्यों किया? पता नहीं क्यों चिढ़ा रहे थे। और तुम घबरा गई? हम्म? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं बेटा, इतना भी बुरा नहीं हुआ होगा। और फिर तुम्हारे बाकी के पेपर से बहुत अच्छे गए ना। कुल मिला के तुम्हारे नंबर्स अच्छे ही आएंगे, देख ले। और एक बात बेटा, इस बात को समझ लो, तुम बड़ी हो गई हो। ये जो छेड़छाड़ है ना, ये घबराते नहीं है, इसका डटकर सामना करते हैं और आगे अपनी राह पर चलते रहते हैं, बिना रुके, बिना घबराए। समझी? अब चलो, रोना बंद करो। अरे हाँ, वो कुछ दिनों में है ना तुम्हारा, क्या है वो, फेयरवेल पार्टी? हाँ। मम्मी, आप ना हमें साड़ी पहनाना, हमसे नहीं बंधेगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? अरे हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सी काली साड़ी चुनकर रखी है, जरी बॉर्डर वाली। काली साड़ी? मतलब काली साड़ी, उसके साथ काला ब्लाउज भी पहनना पड़ेगा। वो भी है हमारे पास, क्यों चिंता करती हो? और देख लेना, ये सब पहनकर ना तुम सबसे अलग दिखोगी। पर मम्मी, काले ब्लाउज के नीचे मतलब वाइट कैसे पहन सकते हैं? मतलब हमारे पास काला नहीं है ना, खरीद लेना। डरपोक लड़की, हम चलेंगे तुम्हारे साथ खरीदने। आप खुश? खुश? मम्मी, आपने मौसी को बधाई दी, हैप्पी बर्थडे विश किया? किया कि नहीं? हाँ बेटा, बात हो गई। जाओ, जाकर खाना खा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे इतनी सुबह क्यों उठाया? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज कथक क्लास है, उसके बाद गुंजन तुम्हारी अलमारी ठीक करनी है, फिर मासी आएगी तो उसे चौपाटी घुमाने चलेंगे, और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम डैड के लिए वो जो हमने देखा था वो अगर एक मिनट, ये सारे काम आज ही क्यों करने? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज दुनिया खत्म थोड़ी ना हो रही मॉम। मैं जा रही हूँ। और हाँ, एक चीज आप मुझसे लिखवा कर ले लो, आपकी वो बनारस वाली बहन है ना, वो नहीं आएंगी। नो वे। यू वांट अ बेट?
दीदी कह रही है कि मुंबई से उनकी बहन का फोन आया है, तो जाना भी जरूरी है। पता नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई होगी। एक दिन बाद भी तो जा सकती थी ना दीदी। दीदी की बहन ही उनके लिए सब कुछ है, हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं। कहाँ जा रही है मम्मी? हमें तो कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारी स्नेहा मौसी के पास। दीदी कह रही थी कि जाना जरूरी है। लेकिन हमारी 12वीं की फेयरवेल पार्टी है, और अगर मम्मी नहीं होगी तो हम तैयार कैसे होंगे? नहीं, हम मम्मी को मुंबई नहीं जाने देंगे। ये लो, तुम्हारी फेयरवेल पार्टी के लिए साड़ी और गहने। पहले ऐसे कभी कहीं गए हैं क्या? इस बार बहुत जरूरी लगा इसलिए। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को लगता है कि हमें हमारे इस परिवार की कोई परवाह नहीं है, हमें किसी की फिक्र नहीं है, तो फिर ठीक है, फाड़ दो ये टिकट। हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी रुकिए। क्या हुआ बेटा? दीदी, आप गलत सोच रही हैं। हमारा मतलब वो नहीं था। आपके प्यार और स्नेहा को हमने कभी झुटलाया नहीं। नहीं अम्मा, हमें ये झुमकी दीजिए ना। शायद ही आप कुछ और ले लीजिए। नहीं स्नेहा, ये झुमकी हम रखेंगे। अम्मा लाइए, अब हम इन्हें पहनेंगे। कल की है। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। अचानक तुम्हें क्या धुन सवार हो गई कि तुम अपने बहन के घर जाने की जिद कर रही हो? अपने जाने की तैयारी शुरू करो शैल। कल सुबह की फ्लाइट है। हम परसों तक आ जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।